Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. So guys, basically क्या है ना, देखिए जब ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के बारे में स्टूडेंट्स प्लान करते हैं और वो स्पेसिफिकली अगर मैं बैचलर डिग्री की बात करूं, अगर वो बैचलर डिग्री करना चाहते हैं बट समहाउ किसी रीज़न से अगर वो बैचलर डिग्री में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए गाइज देयर इज अनदर पाथवे और वो पाथवे कहलाता है D2D पाथवे। दैट मीन्स डिप्लोमा लीडिंग टूवर्ड्स डिग्री। तो आज की वीडियो में हम उसी पाथवे के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज बेसिकली क्या होता है, देखिए जब आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट चेक कर रहे होते हैं ना अपने पर्टिकुलर कोर्स के साथ, तो आप देखते हो कि भाई यूनिवर्सिटी का सबसे पहला जो मेनली रिक्वायरमेंट होता है, देखिए वो यही होता है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके जो भी 12th में थे, जिस भी बोर्ड से आपने करी है। तो ये डिपेंड करता है, कुछ बोर्ड से एक्चुअली वो 60% मांगते हैं, कुछ बोर्ड से एक्चुअली वो मोर देन 60% मांगते हैं। और इट्स डिपेंड कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, किसी कोर्स में 60 होती है, किसी में 70 होती है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी एंड डिपेंड अपॉन द कोर्स। बट गाइस देखिए, अगर मैं एक जनरल बात करूं तो बैचलर डिग्री के लिए यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, आज की वीडियो में उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताने वाली हूं। सो जैसे कि डेकिन यूनिवर्सिटी हो गई, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल, मोनाश यूनिवर्सिटी, RMIT यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर आप चेक करेंगे तो किसी भी डिग्री कोर्स के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो यूजुअली होती है 60%। अब मान लीजिए कि आप उस यूनिवर्सिटी से, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से वो कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई मैं उसी यूनिवर्सिटी से ये वाला कोर्स करूं, बट आप समहाउ नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज ये जो डिप्लोमा टू डिग्री का जो पाथवे है, ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ ने ही डिज़ाइन किया है। ऐसे स्टूडेंट्स जो समहाउ किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, एडमिशन नहीं ले पाए, वो उनके डिप्लोमा वाले कोर्स में पहले एडमिशन ले, उसमें वो अपना 1 ईयर कंप्लीट करें और फिर वो अपने डिग्री कोर्स में ट्रांसफ़र हो जाएं। नाउ गाइज अब क्या है ना, ये डिप्लोमा टू डिग्री वाला जो कोर्स है, इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं कि हम जो ये डिप्लोमा टू डिग्री कर रहे हैं, पहली चीज़ ये कि क्या इससे हमारा जो वीज़ा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम डायरेक्टली डिग्री कोर्स में अगर एडमिशन लें तो वीज़ा मिलने के चांस ज़्यादा है, या फिर अगर हम डिप्लोमा टू डिग्री जा रहे हैं तो क्या हमें वीज़ा ना मिले या उसके चांसेस कम हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी होता है कि भाई हमारी जो फाइनल डिग्री होगी उस पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, या हमारा जो भी आगे जो भी उन्हें प्रोसेस करना है, जॉब लेनी है या PR का पाथवे करना है, तो क्या उस पर इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, या उनकी स्टडी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली। सो गाइज 1 बाय 1 में सारी चीज़ों का आंसर करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर बात करें कि क्या इस चीज़ का फ़र्क आपकी जो फाइनल डिग्री होती है उस पर पड़ेगा, तो गाइज उसका आंसर है नो। जब आप D2D कोर्स में एडमिशन लेते हो, उस केस में क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को 1 ईयर डिप्लोमा में स्पेंड करना होता है। सो गाइज मान लीजिए मैं डेकिन यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, तो सपोज कीजिए कि आपको इंजीनियरिंग कोर्स करना था यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री का, लेकिन आप वो नहीं कर पाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग उसी यूनिवर्सिटी के डेकिन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा में, सेम कोर्स में। तो उसमें आप लोगों को क्या होगा कि 1 साल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा डिप्लोमा के अंदर, और जब आप अपना वो 1 ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर आप लोग चले जाएंगे उन्हीं सेम स्टूडेंट्स के साथ और वही इंजीनियरिंग वाली डिग्री कोर्स में आप लोग जाएंगे उसके सेकेंड ईयर में, ठीक है। यानी कि 1 ईयर आपने स्पेंड किया डिप्लोमा में और सेकेंड ईयर में आप लोगों ने वापस से उसी डिग्री कोर्स को ज्वाइन कर लिया। यानी कि जो 4 साल का डिग्री कोर्स होता है यूजुअली, उसमें से 1 ईयर आपने स्पेंड करा डिप्लोमा में और फिर आप चले गए डेकिन यूनिवर्सिटी में, ठीक है। पहला था आपका कॉलेज में और फिर आप चले गए यूनिवर्सिटी में। सो बेसिकली क्या होता है, देखिए जो डिप्लोमा कोर्सेज के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं पर बैच में, वो थोड़े से कम होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उन्हें थोड़ा अच्छे से स्टडी वगैरह वो लोग कर पाते हैं। और जब हम डिग्री कोर्स में होते हैं तो हमारे जो बैच में, हमारे क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं एक्चुअली। तो यूनिवर्सिटीज़ का मोटिव एक्चुअली यही होता है कि भाई चलिए, अगर किसी ने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो वो जो स्टूडेंट है वो अच्छे से यहाँ पर उस चीज़ को लर्न कर पाए, क्योंकि समहाउ भाई वो उनका क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाया था, इसीलिए वो डिग्री की जगह उसको डिप्लोमा में आना पड़ा। तो ये कि वो उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं ताकि वो अच्छे से अपने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर ले और फिर वो जा कर के सेम उन्हीं स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर ले। तो फर्स्ट थिंग क्लियर कि अगर आप डिप्लोमा टू डिग्री जाते हैं तो आपकी जो स्टडी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सेकेंड ईयर में उन्हीं सेम स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेते हो जिन्होंने स्टार्टिंग से डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया है। एंड गाइज देखिए, आपकी जो फाइनल डिग्री जो आपको मिलती है ना, उस पर भी कहीं लिखा नहीं होता है कि आपका पहला ईयर जो था आपने मतलब D2D से आप आए हो।
तो ये चीज़ भी क्लियर है कि आपकी डिग्री पे भी फ़र्क नहीं पड़ता और आपको सेम कोर्सेज, सेम सब्जेक्ट, सेम स्टडी ही आप लोग करते हो। एंड गाइज आपके पीआर प्रोसेस पर भी इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने D2D से अपना ग्रेजुएशन किया है या फिर आप लोगों ने डायरेक्टली ही जो है सीधा डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया है। अब एक चीज़ आती है कि क्या इससे हमारे वीज़ा पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाई वीज़ा मिलेगा तभी तो आकर के स्टडी करोगे ना। तो गाइज देखिए, वीज़ा पर भी इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जब आप लोगों को यूनिवर्सिटी सीओई इशू करती है ना, तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है, उसमें लिखा होता है एक्चुअली, तो आपको जो वीज़ा मिलता है वो बेस्ड ऑन दैट फाइनल कोर्स के बेस पे ही वीज़ा मिलता है। आप लोगों के लिए देखिए अच्छा ही होता है कि देखिए जो आप लोगों का डिप्लोमा का 1 ईयर होता है ना, उसकी फीस कंपैरेटिवली जो डिग्री का 1 ईयर है ना उससे कम होती है। डिप्लोमा की फीस कम होती है और डिग्री वाले की फीस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। सो गाइज अपने दिमाग से ये बात भी निकाल दो कि आप लोगों को वीज़ा मिलने में कोई इशू होगी अगर आप D2D कोर्स में आते हो, डिप्लोमा टू डिग्री में आते हो। नाउ गाइज देखिए, मैंने ये जो बात की है ये बात की है यूनिवर्सिटीज़ जो है लेवल 1 की, और उन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ कि वीज़ा पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिग्री के बारे में भी देखिए सेम रहता है, और आप लोगों का जो भी फर्दर प्रोसेसिंग आप लोगों को करनी है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। तो ये थी क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट D2D कोर्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स को लेना चाह रहे हैं लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप डिप्लोमा टू डिग्री वाले पाथवे को चूज कर सकते हैं और अपना जो भी कोर्स या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को स्टडी करनी है वो अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।